हेलो मेरे भाइयों, आज की इस नॉलेजफुल वीडियो में स्वागत है। और जिन भाइयों को कैपेसिटर के बारे में नॉलेज है तो इस वीडियो को उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन भाइयों को कैपेसिटर के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है या कम नॉलेज है तो वो सिर्फ इस वीडियो को देख लो। आपको 100% हर कैपेसिटर के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा कि कैपेसिटर को कैसे यूज करते हैं, कौन सा कैपेसिटर कहाँ लगाना चाहिए, कितने माइक्रोफैरेड का लगाना चाहिए, कितने वोल्ट का लगाना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और मैंने लगभग सारे प्रकार के कैपेसिटर रखे हुए हैं। तो इस वीडियो को भाइयों पूरा जरूर देखना, आपको 100% हर एक कैपेसिटर के बारे में पूरी नॉलेज मिलेगी। तो भाइयों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर में माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड या फैरेड क्या होता है। तो भाइयों जिस प्रकार हर चीज़ को मापने के लिए एक इकाई होती है, उसी प्रकार कैपेसिटर की पावर को मापने के लिए यहाँ पर एक इकाई बनाई गई जिसका नाम है फैरेड। ठीक है ना। तो फैरेड से हम कैपेसिटर की पावर को मापते हैं और फैरेड कैपेसिटर में सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ी इकाई को हम फैरेड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोफैरेड आता है जिसे एमएफडी बोलते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर नैनोफैरेड आता है। नैनोफैरेड को कुछ इस एनएफ की तरह से लिखते हैं। और इसके बाद लास्ट में आते हैं पिकोफैरेड। तो ये जो पिकोफैरेड होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर हर प्रकार के कैपेसिटर मैंने रखे गए हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये बड़े वाला कैपेसिटर है। तो गाइस इस पे यहाँ पर कुछ नंबर लिखे रहते हैं। तो इन नंबर से ही हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा कैपेसिटर है और इसकी क्या वैल्यू है। ये सब हमें यहीं से नंबर से ही पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नंबर है, मैं आपको एक एक नंबर के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर पे ऊपर लिखा हुआ है CBB 22। ठीक है ना। तो CBB का मतलब होता है, सबसे पहले मैं यहाँ CBB लिख दूँ। और CBB का मतलब है पॉलीप्रोपिलेन। CBB का मतलब होता है, तो इस पे जो CBB लिखा हुआ है इसका मतलब है पॉलीप्रोपिलेन। आप इसे शॉर्ट में पॉली भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 22 नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए 22 नंबर। तो 22 नंबर का मतलब है ये कौन से ईयर में बनी है। ठीक है ना। तो 22 का मतलब है ये 2022 में बनी है। ओके, ये कैपेसिटर जो है ये 2022 में बनी है। और नीचे यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर दो चीज़ लिखी हुई है। तो ये जो पहले लिखी हुई ना 225 J 400 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये जो 400 है ये वोल्ट है, यानी 400 वोल्ट तक ये कैपेसिटर, इसकी क्षमता है 400 वोल्ट तक की। और ये जो शुरू में 225 J लिखा हुआ है तो मेन इसकी वैल्यू ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरह से निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को। तो देखिए इसमें 225 J लिखा हुआ है। J का क्या मतलब है ये भी आपको पता लग जाएगा। तो जैसे हम रजिस्टर की वैल्यू निकालते हैं सेम उसी तरीके से इसकी भी निकलती है। तो ये देखिए 3 डिजिट है ना, तो शुरू की जो 2 डिजिट है वो जो कि तो हम रख देंगे, ये हमने 22 लिख दिया है। और बाद में हमारे पास 5 है, तो 5 का मतलब है यहाँ पर हम 5 जीरो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है ना। तो ये 5 जीरो हमने ऐड कर दिए। और J का मतलब होता है 5% प्लस या माइनस। ठीक है ना। ये टॉलरेंस होती है। ठीक है ना। तो या तो प्लस होगा 5% या माइनस होगा। अब यहाँ पर ये हमेशा जो है इस तरह के कैपेसिटर ये पिकोफैरेड में ही वैल्यू देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आई है इसकी ये पिकोफैरेड में है, तो ये 22 लाख वैल्यू आई है। अब मैं आपको बता दूं पिकोफैरेड क्या होता है और माइक्रोफैरेड क्या होता है और नैनोफैरेड क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फैरेड क्या होता है। तो गाइस फैरेड कैपेसिटर की सबसे बड़ी इकाई होती है और एक फैरेड में होते हैं 1000 माइक्रोफैरेड। ठीक है ना। MFD होते हैं 1000 और एक MFD, और MFD को UF भी बोलते हैं। और एक MFD में 1000 NF होते हैं, यानी नैनोफैरेड। ठीक है ना, नैनोफैरेड। ओके भाइयों, और अब बात कर लेते हैं एक नैनोफैरेड में कितने होते हैं, 1000 पिकोफैरेड। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर सब डिजिट मैंने आपको लिखकर बता दी है। एक फैरेड में 1000 MFD होते हैं माइक्रोफैरेड। ठीक है। और एक माइक्रोफैरेड में 1000 नैनोफैरेड होते हैं। ओके। और एक नैनोफैरेड में 1000 पिकोफैरेड होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फैरेड से पिकोफैरेड तक का पता लगाते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। ये देखिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो इस तरह के पॉली कैपेसिटर होते हैं ना, तो इनकी वैल्यू हमेशा पिकोफैरेड में ही होती है। ओके, पिकोफैरेड में। और ये जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं जिनकी यहाँ पर ये पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, यानी माइनस पे माइनस लगेगा और प्लस पे प्लस। तो आप इन कैपेसिटर को उल्टा नहीं लगा सकते। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो ये तुरंत उड़ जाएगा। ठीक है। और लेकिन ये यहाँ पर इनको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगाए, ये नॉन पोलराइज होते हैं तो आप इन्हें कैसे भी लगा सकते हैं और ये AC पे लगा जाते हैं। ठीक है ना। और ये वाले होते हैं DC के कैपेसिटर। ओके। और एक फ़र्क इनमें और होता है कि ये जो ये इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक
कैपेसिटर होते हैं ये कम वोल्टेज के होते हैं, देखिए 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैरड का। और वहीं पर ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं, इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं 450 वोल्ट का है ये, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 25 वोल्ट का है और ये 450 वोल्ट का है, तो ये फ़र्क होता है इनमें, ठीक है ना। और अब यहाँ पर ये पिकोफैरड में तो और ये होते हैं माइक्रोफैरड में, ये देखिए। और जैसे मैंने बताया यहाँ पर पिकोफैरड सबसे छोटी होती है और माइक्रोफैरड फैरड से बस छोटी होती है, यानी पिकोफैरड से तो बहुत बड़ी इकाई होती है माइक्रोफैरड। तो यानी इनकी जो पावर है वो बहुत ताकतवर है। ये देखिए 2200 माइक्रोफैरड का है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता लग गया। और अब बात कर लेते हैं इनकी। ये देखिए यहाँ पर ये है सिरेमिक कैपेसिटर, ये सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये देखिए। और इसका नंबर आप पढ़ पा रहे होंगे 104 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सेम वही तरीका है। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं आपको वैल्यू बता दूँ इसकी। तो इस पर लिखा हुआ है 104, ठीक है ना। इस पर जे पे कुछ नहीं लिखा रहता क्योंकि ये होते ही पिकोफैरड में है, ठीक है ना। इनकी वैल्यू हमेशा पिकोफैरड में, इसे पीएफ बोलते हैं, जबकि पीएफ बोलना गलत है, पीएफ तो इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये इसके यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है आप इसकी जो शुरू की 2 डिजिट है वो जो की तो रख दीजिए। ओके, ये हमने रख दी है। और ये जो 4 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है यहाँ पर 4 जीरो लगनी है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर अब कितनी होगी, 5 जीरो हो गई ना। तो अब यहाँ पर ये हो गया पीएफ। ओके, 1 लाख पीएफ हो गया ये। और अगर आपको इस पीएफ को एनएफ में बदलना है यानी नैनोफैरड में बदलना है तो आपको सिंपली 1000 से इसको भाग करना होगा, ठीक है ना। तो भाग करने से क्या होगा, ये पीएफ की जगह एनएफ में बदल जाएगा यानी नैनोफैरड में। तो 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दी। ओके, अब यहाँ पर आंसर आया हमारा 100 एनएफ, ठीक है ना। ये 100 नैनोफैरड बन गया। ओके, और अगर आपको नैनोफैरड से माइक्रोफैरड में बदलना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर 1000 से ही इसको भाग करना पड़ेगा। सबको 1000 से ही भाग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ओके, और 1 जीरो के आगे आपको यहाँ पर दशमलव लगानी है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन गया यूएफ, ठीक है ना, 0.1 UF यानी 0.1 MFD ये इसकी वैल्यू निकलेगी अगर हम यहाँ पर MFD में इसकी वैल्यू निकालें। तो इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और भाई अब बात कर लेते हैं वोल्टेज की। तो मेरे पास वोल्टेज का ही क्वेश्चन आया था। तो एक लड़के ने पूछा था कि सर मेरे पास 35 वोल्ट का कैपेसिटर है लेकिन जहाँ मुझे लगाना है वहाँ पर 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगना है, तो क्या मैं लगा सकता हूँ या नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, आप कम वोल्टेज की जगह ज़्यादा वोल्ट तो लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा वोल्ट जहाँ चाहिए वहाँ पर आप कम वोल्टेज नहीं लगा सकते। तो मान लीजिए आपको 35 वोल्ट के कैपेसिटर की ज़रूरत है, ठीक है ना, लेकिन आपके पास 25 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो 35 वोल्ट की जगह अगर आप 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे तो वो तुरंत लगाते ही उड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा जा रही है और उसकी सहन करने की क्षमता कम है। तो इसलिए आप ज़्यादा वोल्टेज की जगह कम वोल्टेज का कैपेसिटर नहीं लगा सकते, वो ख़राब हो जाएगा। तो इसका उदाहरण मैं इस तरीके से दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक ट्रैक्टर है, यहाँ पर ये देखिए ये ट्रैक्टर है और इसके पीछे यहाँ पर एक ट्रॉली जोड़ रखी है, ये देखिए। तो गाइज ये जो ट्रैक्टर है ना, ये इसकी वोल्टेज है, ओके ना, वोल्टेज यानी ये ताकत है। और ये जो ट्रॉली है ना, इसमें जो लोड भरा जाएगा यानी इसमें गन्ना या पत्थर आप कुछ भी भरो तो वो इसका यहाँ पर माइक्रोफैरड है यानी फैरड है, MFD है, ठीक है ना। तो ट्रैक्टर इसकी वोल्टेज होगी और ट्रॉली के अंदर जो भी सामान भरा हुआ है वो इसका यहाँ पर फैरड या माइक्रोफैरड या नैनोफैरड हो गया। तो अब आप सिंपल भाषा में समझिए कि अगर ट्रैक्टर की ताकत कम होगी यानी वोल्टेज कम होगी तो इस लोड को वो खींच ही नहीं पाएगा, ओके। और वहीं पर अगर ज़्यादा ताकतवर ट्रैक्टर होगा, जैसे यहाँ पर 400 वोल्ट का ट्रैक्टर है और लोड हमारा यहाँ पर 2 MFD है, तो ये तो बहुत तेज ले जाएगा ना इसे। तो वोल्टेज होता है बेसिकली ताकत कैपेसिटर की, और माइक्रोफैरड होता है उसका लोड, कितना उसके अंदर स्टोर हो सकता है। तो यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया चलेगा वो, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर अगर हम 20 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दे तो वो इसे खींच पाएगा, वो खुद ही मर जाएगा, इसे खींच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए गाइज यहाँ पर माइक्रोफैरड हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा रख दिया तब भी हमारा ये जो है ना खींच ही नहीं पाएगा, और हमने कम रख दिया तो वो बेकार हो जाएगा, तब भी खराब हो जाएगा। तो माइक्रोफैरड हम लगभग बराबर रखते हैं, लेकिन वोल्टेज आप हमेशा ज़्यादा रखिएगा जितनी आपको चाहिए उससे ज़्यादा, ठीक है। मान लीजिए आपको 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाना है, तो आप 25 की जगह 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर को पढ़ सकते हो, आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप ये जानकारी आपको पसंद होगी, और इसके अलावा अगर फिर भी कोई
जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और भाइयों मेरे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वहाँ पर दिन भर जो भी मैं काम करता हूँ वो सारा व्लॉग चैनल पे डाल देता हूँ। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग वहाँ पर मिलेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान।